आप लोग अगर ड्यूटी में हैं तो ड्यूटी में जो भी आपको लगे कि ये चीज़ इन लोग को लाभ मिलना चाहिए तो आप लोग सीनियर पदाधिकारी को सूचना किया कीजिए। ठीक है। इन लोग डर से SC/ST कानून आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 जो किताब है उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी दलित समाज की अगर गैर दलित समाज के द्वारा अगर हत्या किया जाए सरकारी नौकरी का प्रावधान है ना। दूसरा चीज़ कि लोग जब तक घर से कमाने नहीं जाता इन लोग के घर पर खाना पीना पढ़ाई लिखाई और इन लोग के इलाज का व्यवस्था कराने का नहीं है। तो ये सारा चीज़ लोग सीनियर पदाधिकारी से तो सूचना कीजिएगा ना। आप देख रहे हैं कि इन लोग डर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो बाहर इन लोग बाहर नहीं निकल रहा है तो इन लोग की दाल रोटी कैसे चलेगा? यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ दिक्कत है लेकिन मजदूरी करने जहाँ जाएगा वहाँ दिक्कत है। कमाते हैं तभी खाते हैं। मेरा कहना है सर कि जिसे कोई भी जो मर्डर में केस में फंसता है ना, हम पर 74 को खुद केस है, मैं खुद जानता हूँ केस का। तो हत्यारा के दिमाग में यही रहता है कि एक मर्डर किया तो भी जेल जाना है और 10 को मर्डर करेंगे तो भी जेल जाएंगे। तो जो केस किया है वो जिंदा रहेगा, सब लोग गवाही देगा तो उसको सजा मिलेगा। तो अभी तो बहुत सारे लोग फरार भी हैं, तो बहुत सारे लोग फरार है तो लोग साक्ष्य मिटाने का या गवाह या सबूत मिटाने का भरपूर प्रयास करेगा। तो इसकी अगर ये मजदूरी करने जाएंगे, आप यहाँ सुरक्षा दे दीजिए इसके घर पे, लेकिन मजदूरी करने जाएंगे वहाँ इसको कोई हत्या करके इसका जी मौका लेगा। तो ये डर से मजदूरी करने नहीं जाएगा तो इसको सरकार खाना पीना रहने की व्यवस्था करेगा नहीं करेगा? बात नहीं समझा। आपका है ड्यूटी है ना सर, इन लोग कमाने जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये तो आप देख रहे हैं ना। ये आप SHO को बोलिएगा ना, जो व्यक्ति एक दिन कमाएगा नहीं तो खाएगा नहीं और 10 दिन 15 दिन घटना के घटा हो गया, इन लोग 15 दिन से किससे रहती होगा? ये कानून में लिखा हुआ है, प्रशासन के घर से नहीं देना। आप गूगल में सर्च मार के देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में साफ लिखा हुआ कि जब तक ये लोग कमाने नहीं जाएगा तब तक लोग खाना पीना घर चाहिए। इन लोग कपड़ा लत्ता जूता चप्पल मोजा सब चाहिए, पता है ना। इन लोग अगर मान लीजिए लोग बीमार पड़ेगा हॉस्पिटल जाकर इलाज कराने वहाँ हत्या कर देगा तो क्या होगा? इन लोग के डॉक्टर घर पर रख इलाज करना चाहिए। तो आपसे जो कानूनन जो बनता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत कीजिए, जो कानून जो कहता है वो तो मानिएगा ना आप। अब 2 और 2 6 अगर कोई कहेगा तो कोई मानने वाली बात है, लेकिन कानून में जो प्रावधान है वो पीड़ित को लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? 2 घर के हत्या हुआ, दोनों घर के सरकारी नौकरी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? पूछिए गूगल से। नीतीश जी कानून बना है ना, लेकिन दलित समाज की हत्या होता है तो उसके घर के सदस्य को सरकारी नौकरी चाहिए। तो आप यहाँ जब ऑलरेडी जब ग्राउंड पर हैं तो ग्राउंड पर जो भी आपसे ग्राउंड पर मेरा ड्यूटी नहीं है, मेरा गश्ती में ड्यूटी है। आप तो उनका ड्यूटी आप उनको बताइएगा ना। ठीक है, आपका ग्राउंड पर ड्यूटी नहीं है, आपका गश्ती ड्यूटी है। गश्ती में जितना थाना आता है क्षेत्राधिकार उतना है ना आपका ड्यूटी। अभी आप गश्ती में है, लेकिन हम आपको अवगत करा रहे हैं ना, आप थाना अध्यक्ष को अवगत कराइएगा, थाना अध्यक्ष SP साहब को अवगत कराएंगे, SP साहब DGP को अवगत कराएंगे, DGP मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। हम ये नहीं करेंगे अपना पैकेट से दीजिए। जो कानूनन लाभ है, जिसका बेटा मर गया, इससे बड़ा कोई दुख की बात हो सकता है सर? आप भी पिता होंगे, हम भी किसी माँ के बेटा हैं, तो जैसा आपका जितना बेटा प्यारा है, जितना हम किसी का माँ बाप को प्यारा है, उतना इनका भी बेटा प्यारा होगा। इनका दुख और दर्द को नहीं बांट सकता, लेकिन जो लाभ है वो तो मिलना चाहिए ना सर। ठीक है, हम बोल देंगे। आप SHO को सूचना कीजिएगा, SHO SP की सूचना करेंगे, SP साहब DGP की सूचना करेंगे। अब बाकी सुन लीजिए, जो ड्यूटी है सर, आपका ड्यूटी यहाँ पे है ना, आपका ड्यूटी आप तब जाइएगा जब तक आपके बदला कोई यहाँ ना जाए। जैसे 4-4 घंटा के आप लोग ड्यूटी होगा ना, कमान कटा होगा ना 12-12 घंटा, तो जब तक वो दूसरा शिफ्ट नहीं है तब तक आप नहीं जाइएगा। इसलिए कभी थोड़ा देर पहले हम यहाँ आए तो कोई नहीं था यहाँ पर। आप लोग से नौकरी करना है, यहाँ कीजिए चाहे वहाँ कीजिए, वेतनवा तो महीना में ही जाएगा, लेकिन अगर बेटा चल गया वो थोड़ा आ जाएगा। ईमानदारी से ड्यूटी कीजिए, समाज अच्छा काम कीजिएगा अच्छा किया, खराब कीजिएगा खराब किया। अगर कोई यहाँ बॉडीगार्ड नहीं आया बाहर तो हमको फोन करके बताना। अगर 24 घंटा यहाँ सुरक्षा का नहीं रहता हमको बताइएगा। अगर नंबर नहीं होता तो यूट्यूब गूगल से मांग लीजिएगा, मेरा गोल्डन मोबाइल नंबर मिल जाएगा, याद रखिएगा। 1 मिनट के लिए अगर बॉडीगार्ड अगर नजर नहीं आया तो हमको तुरंत फोन करना। अब यहाँ जो भी बॉडीगार्ड रहेगा किसी को कुर्सी और मलाई और पुलाव मत देना, किसी को तो सरकार वेतन दे रहा है, वो अपना बैठने के लिए खुद व्यवस्था करेंगे। 1 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा हमको तुरंत फोन करना। रोशन जी ये मेरे जिला अध्यक्ष है, इनको बताइएगा ना होगा तो 1 मिनट भी ऐसे पुलिस नहीं हटना चाहिए। कब तक? जब तक सब अपराधी जेल ना चल जाए। लेकिन प्रशासन को हम सम्मान करते हैं किसको? जो अच्छे हैं, जो ईमानदार हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो लापरवाही करेंगे उसके लिए सिकड़ और ताला भी हमारे पास रहता है, पता है ना आप लोग के। 1 मिनट के लिए पुलिस नहीं हटना चाहिए यहाँ से। गोल्डन कह रहे हैं कि कुर्सी नहीं देना है, तो कम से कम प्रशासन के लोग एक इंसानियत कुर्सी तो मिलना चाहिए ना। गरीब आदमी के थाना में कुर्सी मिलता है?
गरीब आदमी के थाना में पानी मिलता है? सब रखा हुआ रहता है थाना में, तो मिल रहा हम क्या बोल रहे हैं, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। जिस तरह से गरीब आदमी के साथ पुलिस करेगा उसी तरह से गरीब भी पुलिस को करेगा ना। अगर इन लोग के थाना में कुर्सी और पानी मिला हुआ तो लोग देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, अब हटेगा तो बताना आपको। तो देख सकते हैं गोल्डन दास कैसे दो पसवान युवकों को चोरी का आरोप लगाकर पीट कर हत्या कर दी जाती है मंदिर परिसर में। आज लगभग उस परिवार को देखने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए तमाम लोग आए, लेकिन गोल्डन दास आज आए तो देखिए गार्ड मुहैया करवा कर गोल्डन दास जा रहे हैं। और वीडियो में साफ साफ कहें कि अगर कोई यहाँ से गार्ड हटा तो हमको फ़ोन कीजिएगा, यूट्यूब या गूगल से मेरा फ़ोन नंबर निकाल लीजिएगा और हमको डायरेक्ट फ़ोन कीजिएगा, हम सबक सिखाने का काम करेंगे। ये विकास मित्र राहत राशि लोग दिलवाइए, वही रिसीविंग करवा रहे हैं। राहत राशि आपको भी बता दे रहा है, विकास मित्र है तो कुछ कुछ हमसे जानिए। SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 किताब है, उस किताब में साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी दलित समाज को गैर दलित समाज के द्वारा अगर हत्या होता है तो उसे घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी चाहिए। नीति से कानून बना है। दूसरी बात कि इन लोग जब तक घर से कमाने नहीं जाता है बाहर, तब तक इन लोग घर पर सारा राशन पानी मुहैया कराएंगे। इन लोग की अगर तबीयत भी खराब हो जाता है तो इन लोग के डॉक्टर घर पे इलाज आके करेंगे। इन लोग के कपड़ा जूता चप्पल अगर ठंडा है तो स्वेटर टोपी सब इन लोग के चाहिए। ये मैं दिलवाया हूँ इसलिए कि मान लीजिए कि ये गरीब आदमी है, हथियारा से गिरफ्तार तो हुआ नहीं है, तो हथियारा के दिमाग में क्या रहता है कि एक मर्डर किया तो भी जल जाएंगे, 10 मर्डर करेंगे तो भी जल जाएंगे। तो ये केस किए हैं, अब इन्हीं को मार देगा तो गवाही कौन देगा? अभी गवाही नहीं देगा तो सजा नहीं होगा। गवाही तो चाहिए। तो इनको सुरक्षा पुलिस तो दे दिया, लेकिन मजदूरी करने जाएंगे बीच में रास्ता में गोली मार देगा तो जवाबदेही कौन होगा? अगर ये इलाज कराने हॉस्पिटल जाएंगे और रास्ता में गोली मार देगा तो जवाबदेही कौन होगा? तो प्रशासन इनको हम सुरक्षा दिलवा दिए हैं, लेकिन ये आपको पावर है, आप लिख के कल्याण विभाग में दीजिए। कल्याण विभाग इन लोग को सारी चीज मुहैया करा देंगे। एक कल्याण विभाग में दे दीजिए और एक डीएम साहब को दे दीजिए, हम थाना से लिखवा दिए हैं। अभी SHO को बोले हैं कि आप SP को दीजिए, SP DM को देगा। SHO से लिखवा दिए नौकरी वाला, और ये खाना पीना रहना सारा चीज़ जो है मेडिकल नौकरी वाला तो प्रक्रिया हो रहा है। हाँ कराइए। इसलिए कि इन लोग को बेटा तो नहीं दे सकते हैं, इन लोग दर्द तो नहीं बांट सकते हैं, लेकिन बेटा के बदला नौकरी भी कम, नौकरी की प्रक्रिया हो रहा लेकिन अगर इन लोग पढ़ल होंगे तो क्लास 1 की मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो चपरासी की मिलेगा। है। पढ़ा लिखा तो है, पढ़े लिखे अगर होंगे, ग्रेजुएशन नहीं, अगर ग्रेजुएशन कोई है इनके फैमिली में तो उसको क्लास 1 की नौकरी हम दिलवाएंगे। ग्रेजुएशन नहीं, इसलिए कि आप गूगल में देख लीजिएगा, यूपी में एक ब्राह्मण जाति के बेटा के पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया था, उसको 1 करोड़ मुआवजा और क्लास 1 की नौकरी मिला। जब ब्राह्मण को मिल सकता है तो फिर पासवान जी को क्यों? SC का कहानी। तो एग्जाम्पल जैसे केस में सबूत से ज़्यादा एग्जाम्पल काम आता है। जब निर्भया गैंगरेप में फांसी हो सकता है तो फिर ये गैंगरेप में फांसी क्यों मिली? बात समझ गए? आप समझ गए। तो इनको खाना पीना आप देख लीजिए ना, गूगल से मारिए सर। सब विभाग के आदमी है, विभाग में हम हाँ, जाके चिट्ठी आप देते हैं। नाजिर बाबू किधर है? सब है, विभागीय आदमी आवे जहिया भी मुआवजा जैसे प्रशासन का काम है, वो तो हम जान रहे हैं। 4,12,500 मिल गया है, 4,12,500 चार्जशीट होते ही मिलेगा, चार्जशीट होगा उसके बाद मिलेगा। तो अब ऐसे भी इनका 4 से 60 दिन के अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसलिए कोई जेल चला गया है। और SC ST कानून में लिखा है 60 दिन में चार्जशीट सबमिट कर देना, अगर नहीं करेगा चार्जशीट सबमिट। अभी BW सर फोन किए थे, वो सबमिट हो रहा है, भी हो रहा है, वो भी अगला भी थाना में बात हुआ जी, तो हम आपका जो भी बात रखे उस बात से संतुष्ट है ना? जी, हम सही बोले कि गलती बोले? गलत नहीं बोला, आप सही बोले। अब यहाँ बॉडीगार्ड देख लीजिए, पुलिस 24 घंटा रहेगा, अगर 1 मिनट के लिए भी हटा तो हमको फोन करना है। ठीक है। अब कब तक यहाँ बॉडीगार्ड रहेगा? जब तक सारा अपराधी गिरफ्तार ना हो जाए। जी, जब थाना के अंदर गए थे तो क्या क्या आप सुने, बात क्या सुने? जो अभी बोल रहे हैं वहाँ पर भी बोलेंगे। पहले में गार्ड थे? पहले गार्ड नहीं था। गोल्डन जी गार्ड मुहैया करवाए हैं? जी हाँ, करवाए हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके गोल्डन जी के पहले भी बहुत पप्पू यादव बहुत नेता मंत्री आए थे मिलने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से गोल्डन जी आपको गार्ड मुहैया दिलवाए हैं, गार्ड नहीं था इनको आने के बाद, तो कैसा लगेगा, क्या बोलिएगा? जो भी कोई मंत्री आए ये सब बात कभी नहीं कोई रखा। हाँ। कि कि आपको खर्चा मिलेगा या आपको देखभाल के लिए मिलेगा, चाहे तो आपको प्रशासन यहाँ ड्यूटी देगी, कुछ नहीं बोला। जो गोल्डन जी बोल रहे हैं परफेक्ट बोल रहे हैं, बस यही इतना बात है। गोल्डन जी के आने से संतुष्ट हुए ना? हाँ, संतुष्ट, पूरे संतुष्ट हैं हम। अब बाकी सब नेता आया था तो लोग कोई कुछ नहीं बोला, उससे संतुष्ट हम नहीं हैं। अब लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? लगता है तो लगता है वैसा। गोल्डन जी को आ जाने से न्याय मिल जाएगा पूर्ण रूप से, गारंटी? हाँ, गारंटी। हमने क्या मतलब हमको 16 आना विश्वास होता है। हाँ। इनका बेटा खुद है, मेरा बेटा यह है, इंटर पास और है। जो बेटा के जो आपको पंडित पीट के हत्या किया, क्या नंबर बेटा था? बड़ा छोटा मांझिल? बड़ा था, बड़ा बेटा था। बड़ा था। मेरा भाई का मोबाइल भी ठीक है, बार हम आपके अच्छा साथ सर, हैं और अंतिम सुनिए ना, और प्रशासन के पास मोबाइल भी मेरा बच्चा का।
प्रशांत का मोबाइल है ना? हाँ उसी के पास है। वो तो मोबाइल वो रखा होगा, उसे देखेगा। वो देख लिया है सर, टोटल विवरण देख लिया वो उसने। नहीं कर, जब्ती सूची बनाया होगा, उसे देखेगा कि क्या क्या उसके साथ हुआ है। अच्छा, जिस समय जिस जगह घटना हुआ उसका टीएल भी निकालेगा, टावर लोकेशन। तो टावर लोकेशन निकाल के सबूत एक बनेगा ना, मोबाइल की जब्ती सूची प्लस जहाँ घटना हुआ वहाँ के टावर लोकेशन। जितने टेक्निकल देगा उतना ज़्यादा केस मजबूत होगा ना। ठीक ठीक है, हम हैं आपके साथ और हम भी आपका एक बेटा है। ठीक है सर। और हमसे जितना बनेगा मदद करेंगे। जी जी। ऐसा नहीं ना कि हम आप आपके खाली पीछे मत हटिएगा सर। अरे बस सब आया थाना में क्या हो गया? भैया भी बोल रहे हैं। सब आया थाना में क्या हो गया? थाना के सामने जो मामला था वो क्या इस तरह का कोई रखा था? नहीं कोई विचार नहीं रखा थे इस विचार पर। सब फोन से काम चला लेता। हम तो खुद से गए ना थाना, अब बॉडीगार्ड यहाँ हमेशा रहेगा वहाँ। ठीक है, अब बाकी नंबर अपना जनरल को दे दीजिएगा, जो भी समस्या होगा आप देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमको बताइएगा, हम करा देंगे। ठीक है, लेकिन आपको वकील की जरूरत पड़ेगा, हम देंगे। ठीक है।